दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डे टू डे ऑफिशियल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई की जो एग्ज़ाम्स की अपडेट है, सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स की अपडेट है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि नई दिल्ली, अब जो है सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और ये रिलेटेड है कहाँ से? नई दिल्ली से। आपने जहाँ भी सीबीएसई बोर्ड का देखा होगा तो वो क्या लिखा होगा कि दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपडेट है कि कह रहे हैं कि नई दिल्ली इस बार सीबीएसई 10th और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2 चरण में होगा। कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में। तो ये साफ साफ कर रहे हैं कि इस बार जो 10th और 12th का जो 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 चरण में होगा, यानी कि 2 टर्म में होगा। चरण मतलब टर्म, 2 टर्म में होगा। पहले क्या होता था कि एक बार में ही फाइनल हो जाता था अप्रैल मई जून के टाइम पे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये 2 टर्म में होगा। कितने टर्म में होगा? तो 2 टर्म में होगा, ये 2 टर्म में होगा। साथ ही एग्ज़ाम के फॉर्मेट में भी बदलाव किया गया है। तो एग्ज़ाम के फॉर्मेट में चेंज आ गया है। पहले क्या होते थे, जिस तरह के जो पैटर्न होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, 5-5 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते थे, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स भी दिया था सीबीएसई ने। तो अब ऐसा नहीं रह गया। अब जो है इसके फॉर्मेट में बदलाव आ गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। तो क्या पता चला कि इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही आसान पैटर्न हो गया है। तो बेसिकली हाँ, आसान है अगर चीटिंग वीटिंग के मामले में अगर कहा जाए तो, लेकिन ऐसे अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स थोड़े महंगे पड़ जाते हैं बच्चों के लिए। 90 मिनट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। जो इसका जो टाइम पीरियड होगा, पहले कितने घंटे होते थे? 2.5 से 3 घंटे होते थे, लेकिन अब जो है 90 मिनट का एग्ज़ाम ही होगा। और साथ ही अब परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन होगी क्यों? क्योंकि कोरोना का जो अभी का जो सिचुएशन है वह ठीक हो चुका है। तो सीबीएसई ने साफ कर दिया कि इस बार जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी। खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई साफ साफ कह रही है कि इस बार आपकी एग्ज़ाम होगी ऑफलाइन, ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी तो वो कैसे होगी? तो कह रही है ऑफलाइन परीक्षा होगी, ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। सीबीएसई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं के पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। जो पहला चरण होगा वह किस तरीके से आयोजित की जाएगी? ऑफलाइन तरीके से। किस तरीके से आयोजित की जाएगी? ऑफलाइन तरीके से। 18 अक्टूबर को परीक्षा की डेट की घोषणा की जाएगी। परीक्षा की डेट कब आएगी? 18 अक्टूबर। तो अब बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे कि परीक्षा की डेट आने वाली है, तो आपको अब जोरों शोरों से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि ये जो है ये डेट 18 अक्टूबर, इस दिन परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की पहले टर्म 1 की जो बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो अभी हमने पढ़ा कि पहले टर्म के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बेसिकली जो बात यहाँ हमने पढ़ी वही बात यहाँ दी गई है। दूसरी है डेट शीट जल्दी ही घोषित होगी। तो अभी हमने वहाँ पे देखा कि 18 अक्टूबर को डेट शीट आने वाली है। सीबीएसई फिलहाल पहले फेज की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जो पहला एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अब जैसे कि इस बार हुआ था, जो फाइनल बोर्ड का जो टाइम होता है उस टाइम पे कोरोना महामारी अपने चरम पे थी, तो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। तो सीबीएसई ने क्या किया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो सीबीएसई फिलहाल ये कह रही है कि हमने पहले टर्म की डेट शीट जो है वह तैयार कर दी है और या कर रहे हैं, और अब जो है आप इसका एग्ज़ाम पहले दीजिए और इसे हम जल्दी घोषित भी कर देंगे। अगर दूसरा टर्म, ठीक है, दूसरा टर्म अगर कोरोना नहीं आया तो वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। अगर कोरोना की महामारी आई तो वो ऑनलाइन होगी। हाँ, बशर्ते क्या होगा कि जो इसका जो वेटेज है, जैसे कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा। अगर आपने ये एग्ज़ाम ऑफलाइन दिया और वो मान के चलो कि ऑनलाइन हो जाता है, तो अभी 50-50 का रेशियो देखा जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि 60 या 70-30 या 60-40 का रेशियो देखा जाएगा, इसका वेटेज घट जाएगा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए सीबीएसई फर्स्ट टर्म की परीक्षा के लिए देश भर के लिए लचीला कार्यक्रम लेकर आएगा। तो ऐसा कार्यक्रम लेके आएगा जो कि पूरे देश के लिए लचीला हो, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। तो
तो सीबीएसई क्या कह रहा है कि एक ऐसा कार्यक्रम लाएगा जो कि पूरे देश भर के सीबीएसई बच्चों के लिए लचीला हो। फर्स्ट टर्म की जो बोर्ड परीक्षा होगी वह 8 सप्ताह के लंबे शेड्यूल में ली जा सकती है। मतलब इसका जो शेड्यूल होगा वो 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने के टाइम पीरियड में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। जल्द ही सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट टर्म की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट भी घोषित कर देगी और इसका टाइम क्या है 18 अक्टूबर। तो डेट शीट कब आने वाली है 18 अक्टूबर को। तो ये तो सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है कि हम कब इसे घोषित कर रहे हैं। अब देखो मार्किंग स्कीम हो चुकी है जारी। अब सीबीएसई ने यह भी बता दिया है कि मार्किंग की जो स्कीम होगी, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, वह क्या होगा। 2 चरण में बोर्ड परीक्षा के साथ ही इस बार 10वीं और 12वीं की इंटरनल मार्किंग और प्रैक्टिकल भी 2 भागों में लिया जाएगा। मतलब पहले एक बार ही प्रैक्टिकल होता था और इंटरनल मार्किंग भी एक बार ही होती थी, लेकिन अब दोनों टर्म के लिए इंटरनल जो स्कूल वाले मार्क्स देते हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स, ये दोनों मिला करके लिए जाएंगे और दोनों बार दो बार ये मार्क्स दिए जाएंगे सीबीएसई को। बोर्ड पहले ही मार्किंग स्कीम और शेड्यूल जारी कर चुका है। उसने पहले ही बता दिया है कि मार्किंग स्कीम क्या होगी, शेड्यूल क्या होगी। 10वीं के 20 नंबरों का इंटरनल मार्किंग और 10-10 नंबरों में बांटा जाएगा। तो 10वीं के 20 नंबर के इंटरनल मार्किंग को 10-10 नंबर में बांटा जाएगा। वहीं 12वीं की कक्षा के लिए इसे 15-15 के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तो जो 10th के बच्चे हैं उसके लिए इंटरनल मार्किंग 10-10 नंबर के होंगे और 12th के बच्चों के लिए 15-15 नंबर के होंगे। 12वीं के लिए कुल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल 15-15 अंकों के 2 चरण में लिए जाएंगे। लेकिन पहले जो होता था 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक बार लिया जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। इसे 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले टर्म में 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा, फिर दूसरे टर्म में 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा या और एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। थैंक यू। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।